आज की कहानी ऐसे हॉरर पैलेस से रिलेटेड है जिस पैलेस में फिल्म 1920 की शूटिंग हुई थी। ये पैलेस अपने आप में एक मिस्ट्री है और दुनिया के 7वें हॉन्टेड पैलेस पर भी आता है। इंग्लैंड के इस पैलेस के हॉन्टेड होने के बावजूद इस पैलेस में बड़ी बड़ी वीआईपी पार्टीज और शादियां अरेंज होती रहती हैं। इसी वजह से वेद के सिंगिंग कॉन्सर्ट के लिए वेद के मैनेजर या फिर यूं कहें कि उसके बेस्ट फ्रेंड रवि ने 5 दिनों के लिए एलार्टन कैसल को बुक किया था। सारी अरेंजमेंट्स हो गई थी और एक ग्रैंड पार्टी के साथ कॉन्सर्ट की शुरुआत होती है। पार्टी में काफ़ी वीआईपी लोग आए हुए थे। सभी वेद के गाने की तारीफ कर रहे थे। वेद की फैमिली इंग्लैंड के मोस्ट रिच्ड फैमिली में से एक थी। उसके फादर का काफ़ी बड़ा बिजनेस था, लेकिन वेद को बचपन से गाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और उस समय के साथ वेद एक बहुत मशहूर सिंगर बन गया था। आज वेद काफ़ी खुश था क्योंकि उसकी काफ़ी सारी सिंगिंग की रिकॉर्डिंग्स कैसेट्स बिक रहे थे। तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है। हेलो वेद, एक लेडी तुमसे मिलना चाहती है। ठीक है, उन्हें भेज दो। लेडी आती है तो वेद उसे देखते ही रह जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वेद मानो अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाना ही भूल गया था। हेलो मिस, मेरा नाम नेहा है और मैं काफ़ी दूर से आई हूँ, बस तुम्हारी आवाज़ को सुनने और तुमसे मिलने के लिए। थैंक यू नेहा, जो तुमने मुझे इस काबिल समझा। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कहीं मेरा कहना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आई थिंक तुमने यानी कि आपने मेरी बातों का बुरा नहीं माना होगा। नेहा को देखकर वेद को बिल्कुल भी होश नहीं था, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो और वो उस जादू से निकल ही नहीं पा रहा हो। अरे अरे, ये क्या वेद, मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आई हूँ और आप है कि बस मुझे देखे जा रहे हैं। अभी तो मैं यही हूँ। नेहा की बात सुनकर वेद को जैसे अचानक से होश आता है और वो अपने व्यवहार पर शर्मा जाता है और नेहा को सॉरी भी कहता है। एक बात बताओ वेद, क्या तुम्हें इस पैलेस से जुड़ी भूतिया कहानी के बारे में पता है? हाँ, सुना है, लेकिन मुझे इन बनावटी अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। दोनों में ऐसे ही बातें होती रहती हैं और उन्हें समय का पता नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। पार्टी का समय भी खत्म हो जाता है और लोगों को नेक्स्ट डे आने का बोल दिया जाता है। तुम्हारे साथ बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। रात काफी हो गई है, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे अरे, कौन सा घर? मेरा घर तो यही है। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम पैलेस में ही रुकने वाली हो? नेहा वेद के सवाल का जवाब नहीं देती और बाहर जाने लगती है। वेद को नेहा की बातों में सस्पेंस सा लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। आगे जाने पर वो नेहा को खोजता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखती। फिर वो गेट की तरफ बढ़ जाता है। वो गेट पर पहुंचने वाला ही होता है, तभी उसे काला लिबास पहने एक आदमी दिखता है जो उसे ही घूर रहा होता है। उसकी आंखें खून की जैसी लाल थी, जिसे देखकर वेद के पूरे बदन में डर का एहसास होने लगता है और वो जल्दी से अपनी गाड़ी निकाल करके घर की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ से नेहा के बारे में बताता है, साथ ही उस लाल आंखों वाले इंसान के बारे में भी बताता है। अगले दिन वेद पैलेस में बेसब्री से नेहा का इंतजार कर रहा होता है। तभी नेहा उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है। वेद घबरा कर पीछे देखता है और नेहा को देखकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे? अभी तो तुम यहाँ नहीं थी और तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, किसी भी दूसरे मेहमान से नहीं मिला हूँ। एक साथ इतने सारे सवाल? ये बताओ कि पहले किस सवाल का जवाब दूं मैं? नेहा रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है। इधर वेद नेहा के रूप जाल में जैसे फंसता ही चला जा रहा था। वो नेहा के हाथों को पकड़ता है। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे होते हैं।
वो चौंकते हुए नेहा से कहता है, नेहा, तुम्हारे हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है। ऐसा क्यों? क्या हुआ? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? एसी बंद कर दो। नेहा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और हंसते हुए कहती है, कितना सवाल करते हो तुम वेद। अच्छा चलो छोड़ो ये सारी बातें और पहले ये बताओ कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं नेहा, मैं जब से मैंने तुम्हें देखा है दिल और दिमाग दोनों पर कंट्रोल खोता जा रहा हूं। अभी कल ही तो मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। आई थिंक आई लाइक यू। अच्छा, ऐसा क्या? अभी तो तुम मुझे जानते ही कितना हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी पसंद गलत हो और तुम्हें पछताना पड़े। वेद जितना खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, इतनी जल्दी किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझते, उतना ही ज्यादा वो नेहा के मोह में फंसता ही जा रहा था। अचानक ही वेद का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो नेहा को गले लगा लेता है और कहता है, नेहा प्लीज, तुम मेरी लाइफ से कभी मत जाना, वरना शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा क्या? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरे करीब भी रहे तब भी नहीं जी पाओगे। नेहा की बातें वेद को समझ में नहीं आती हैं, या फिर वो नेहा के रूप जाल में इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसे उसकी कोई बात समझनी ही नहीं थी। जहां वो उसी काले लिबास वाले आदमी को देखता है जिसे उसने पिछली रात को देखा था, उसे देखते ही वो नेहा से दूर हो जाता है और फिर वही डर उसके रग रग में दौड़ने लगता है जो उसने पिछली रात महसूस किया था। वो नेहा से कहता है, पता है नेहा, मेरे साथ कल रात कुछ अजीब हुआ। मैंने काले लिबास पहने एक अजीब से दिखने वाले एक इंसान को देखा जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जिसे देखते ही मैं अंदर से डर गया। आज से पहले ऐसा डर मैंने कभी महसूस नहीं किया था। नेहा वेद से उस इंसान के बारे में सुनकर कुछ चिंतित सी हो जाती है। उसे परेशान देखकर वेद उससे कहता है, नेहा, कल रात मैंने तुम्हारी सुंदरता को बयां करते हुए एक गाना तैयार किया है, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वेद नेहा को लेकर ऊपर के कमरे में जाता है जहाँ उसके म्यूजिक से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई थी। उस गाने को सुनकर नेहा इमोशनल हो जाती है और वेद से कहती है, पता है वेद, मुझे ना म्यूजिक का बहुत शौक है, लेकिन तुम्हारी तरह गाने का नहीं, बल्कि गानों के बेहतरीन कलेक्शन को अपने पास रखने का। इसलिए मेरे लिए हर वो इंसान बहुत कीमती है जो इन बेहतरीन गानों को बनाता है। मैं दिल से दुआ करूंगी कि तुम इसी तरह सफलता के उस मुकाम को हासिल करो जहां पहुंचना सभी का सपना होता है। इतना कहकर नेहा कमरे से बाहर निकलती है और वेद भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन अचानक ही उसे नेहा नजर नहीं आती और वो उसे ढूंढने सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उसे वही काले लिबास वाला आदमी हाथ में हथौड़ा लिए दिखता है, जिसे देखकर वेद घबरा जाता है और वो आदमी उस पर हथौड़ा चला देता है। तभी वहाँ अचानक ही बीच में नेहा आ जाती है और वो हथौड़ा उसके सिर पर लगता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। ये देख वेद घबरा जाता है और नीचे की तरफ देखता है जहाँ कि नेहा गिरी हुई थी। उसने देखा कि गिरने के साथ ही नेहा वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वेद चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर नीचे के कमरों में व्यस्त लोग बाहर आ जाते हैं। वेद का मैनेजर रवि भी बाहर आता है और वेद को बेहोश देखकर वो उसे उसके घर लेकर जाता है, जहां उसके माता पिता ने डॉक्टर को बुला रखा था। लाख कोशिशों के बाद भी 2 दिन से वेद को होश नहीं आया था। इसके बाद वेद का दोस्त रवि उसके माता पिता से इजाज़त लेकर पास के चर्च से फादर को बुला लाता है। वो आते हैं और वेद पर हॉली वाटर का छिड़काव करते हैं और साथ ही प्रे करते हैं और जीसस का लॉकेट उसके गले में डाल देते हैं।
जिसके बाद वेद होश में आ जाता है। वेद के होश में आते ही फादर सभी को बताते हैं एलर्टन कैसल एक फेमस हॉन्टेड पैलेस है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई ना कोई पार्टी फंक्शन होते ही रहते हैं। उस पैलेस में एक बुरी शक्ति है जो कि ऐसा मानते हैं कि उस पैलेस में काम करने वाले एक कारपेंटर की है, जिसे उसी कैसल में मार दिया गया था। वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। साथ ही 2 आत्माएं और हैं जो कि बुरी शक्तियां नहीं हैं। वो लोगों को उस कारपेंटर की आत्मा से प्रोटेक्ट करती हैं और आज भी वेद की रक्षा उसी अच्छी रूह ने की है। ये सब बातें सुनकर वेद को नेहा की उलझी हुई बातों का जवाब मिल गया था। वो मन ही मन नेहा को थैंक्स कहता है और उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के प्रयास में लग जाता है जो नेहा ने उसे अपनी लास्ट मुलाकात के दौरान कही थी। दोस्तों, ये कहानी थी उस हॉन्टेड पैलेस की जहां पर 1920 बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग हुई थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह रोमांचकारी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट स्टोरी के साथ जो कि आपको और रोमांचित करती। तब तक के लिए दी हॉरर फाइल्स को देखना आप बिल्कुल न भूलना। दी हॉरर फाइल, दी हॉरर फाइल, दी हॉरर फाइल।